जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अकमल आपके साथ फिर मौजूद स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से। और हमारा जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स जाते हैं टेंस के ऊपर, अक्सर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और बहुत ज़्यादा सवालात भी इसके ऊपर आते हैं। वैसे तो मेरा प्लान है कि बहुत ज़्यादा वर्सटाइल किस्म की आपको मैं इंग्लिश लेके आऊँ, इंशाल्लाह आगे प्लान में है वो आपके पास आती रहेगी। लेकिन अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम देखते हुए टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम पहले सर्व कर दें। तो आज हम बात करें उर्दू में टेंस की पहचान क्या होगी और उसके लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ अटैच हम करेंगे। हम एक लफ्ज़ उर्दू से पकड़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये टेंस कौन से वाला है, और वो पहले हम ये समझते आए हैं, मैंने पहले वीडियोस दी हैं कि ये कौन सा टेंस है। अब हम उस कौन से टेंस के साथ कौन सा वर्ड उसको अटैच करेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड टेंस के लिए, उर्दू वाले स्पेसिफिक वर्ड के लिए इंग्लिश में कौन सा स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ करें तो आप वो करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये आज हम सीख रहे हैं। लेकिन हम, अगर आप ये वीडियो हमारी पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा लीजिए, साथ एक बेल ऑन हो आएगी, उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी जो रोज़मर्रा ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ है इंग्लिश लर्निंग की वो आपको मिलती रहे और आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उर्दू में मैंने बताया था 3 टेंस बेसिक हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले उनके लिए हम वर्ड देख लेते हैं। जब भी आपको उर्दू में लफ्ज़ है या हूं आ जाए तो इंग्लिश के लिए वर्ड कौन सा लगेगा? वर्ड नहीं लगेगा, यहां फॉर्म डिसाइड होगी, वर्ब की फॉर्म पहले लगेगी। वर्ब जो भी वर्ब होगा उसके साथ हम क्या बाकी चीजें लगाएंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि वर्ब की फॉर्म पहले लगेगी। जब भी किसी फिक्रे में आपके पास है या हूं आ जाए आखिर में, राइट, किसी भी उर्दू फिक्रे के आखिर में है या हूं आ जाए तो मेक श्योर करेंगे तो जो सबसे पहला वर्ब आएगा, ठीक है। अब जब अंग्रेजी में आप 1 2 3 4 5 कई वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कई मल्टीपल वर्ब्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं, लेकिन हम जो सबसे पहला, ये पहला होता है नाउन या सब्जेक्ट, और उसके बाद ये वर्ब, लेट से 3 वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, और ये 3 वर्ब आपके पास आ गए। तो हमने मेक श्योर करना है अगर किसी वर्ड के आखिर में है या हूं आ जाए तो मेक श्योर करेंगे जो पहला वर्ब यहां पर आ रहा है सबसे पहले, इसका अगले की बात नहीं कर रहा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करूं। और किसकी ये अप्लाई रूल कहां पर होगा? पहले वर्ब पर, सबसे पहले वर्ब पर। तो पहले वर्ब की हमने मेक श्योर करना है कि फॉर्म पहली होनी चाहिए। अगर वो दूसरी या तीसरी फॉर्म है तो आप ये बात आप फिर पूरी नहीं कर पा रहे, गलत हो जाएगा। है या हूं आ जाए, मेक श्योर करना है सबसे पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म पहली होनी चाहिए। अगर था, थी, थे आ जाए तो इसी सबसे पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म हम मेक श्योर करेंगे सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म। और अगर किसी फिक्रे के आखिर में गा, गी या गे आ जाए, हम पहले पकड़ रहे हैं लास्ट वर्ड, इसके बाद हम इसकी ब्रांच को भी देखेंगे। मैंने पीछे किसी वीडियो में बताया था 2 तरह के टेंसेस, बुनियादी टेंसेस और सानवी टेंसेस, राइट, बेसिक टेंसेस और ब्रांच टेंसेस या सेकेंडरी टेंसेस। तो हम फिलहाल पहले लेवल पर, इसी वीडियो में मैं दूसरा भी बताऊंगा, पहले लेवल पर हम बता रहे हैं लास्ट वर्ड हमने देखना है। फिक्रे को पहचानने का तरीका क्या? टेक द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड इनमें से कोई एक होगा, है, हूं इस सेट में से होगा, था, थी, थे इस सेट में से होगा, गा, गी, गे इस सेट में से होगा। इन तीनों में से कोई एक सेट होगा, 1 2 3, तीनों में से एक फॉर्म। तो ऐसी सूरत में यहां पर सबसे पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म पहली, था, थी, थे हो तो सबसे पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म दूसरी, और अगर गा, गी, गे हो तो वर्ब से पहले विल होना चाहिए। आगे वर्ब जो भी होगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। विल, सब्जेक्ट के फौरी बाद विल आना चाहिए। अगर ये बातें ठीक हो रही हैं
यानी है और हूं के लिए आपने चेक कर लिया कि फिक्रे में सबसे पहले वर्ब की 1 2 3 मल्टीपल वर्ब्स में से पहले वर्ब की पहली फॉर्म है, तो ये आपने ठीक है पहचान भी ठीक कर लिया और वर्ब भी ठीक लगा ली। और अगर था थी थे आ रहा है और यहाँ पर आपने पहली फॉर्म लगाई है तो गलत हो जाएगा, या विल लगाया हुआ तो गलत हो जाएगा। था थी थे यहाँ पर मेक श्योर करना है पहले वर्ब की फॉर्म सेकंड होनी चाहिए। ये पहले वर्ब की फॉर्म पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, या यहाँ विल भी हो सकता है। तो प्रेजेंट के लिए, इसके लिए ये प्रेजेंट हो गया। अब ये है क्या है, ये प्रेजेंट है। ये था थी दिया है पास्ट है, और गागी क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए पहली फॉर्म, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, इसको वर्ब का नाम भी पास्ट होता है, और फ्यूचर के लिए विल। ठीक है, ये कहां पर बात हो रही है, अगेन मैं बात करूं, कंफ्यूजन आपको कहां पर होगी कि आपने कहा था सर दूसरा वर्ब नहीं, सबसे पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म। ये दूसरे वर्ब को हम नहीं डिस्कस कर रहे, सबसे पहले आने वाले वर्ब को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि जब मैं कहता हूं दूसरी फॉर्म, तो आई डोंट मीन दूसरा वर्ब, आई मीन दूसरी फॉर्म, सबसे पहले इस आने वाले वर्ब की फॉर्म की बात करें, अगले को हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे। हो सकता है एक फिक्रे में एक से ज्यादा वर्ब आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझना है तो उसका ताल्लुक सबसे पहले आने वाले वर्ब के साथ है, इनके साथ नहीं है। फर्दर जो आप बाकी आ रहे हैं इनके साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ताल्लुक नहीं है। राइट, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। जब हमने ये चीज समझ ली कि प्रेजेंट में वर्ब की पहले आने वाले वर्ब की पहली फॉर्म, पास्ट में पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म सेकंड होनी चाहिए, सेकंड वर्ब की बात नहीं करा, पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म सेकंड, और फ्यूचर में सबसे पहले यहां विल लगना है। आगे जो लगाएंगे वो लगे, सबसे पहली पोजीशन, वर्ब पोजीशन 1 2 और 3, तो मैं इस पहली पोजीशन की बात करूं, पहले सबसे पहले वाली पोजीशन की बात करूं, इस पोजीशन पर जो भी वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म है पास्ट है, थर्ड फॉर्म ने जिसे करें विल है, यहां पर विल है सिंपली फ्यूचर है, या है मेक श्योर करें पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म पहली है, था थी थे है पहले आने वाले वर्ब की फॉर्म सेकंड है, गागी गया सबसे पहला वर्ब विल है, तो आपने बेसिक टेंस या बुनियादी टेंस या पहले टेंस की जो पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उनकी पहचान भी आपने ठीक कर ली, और उनके लिए रेलेवेंट जो इंग्लिश वर्ड है उसको भी आपने समझ लिया। अच्छा, ये हमने समझ लिया। अब आगे आती है सेकेंडरी टेंसेस की पहचान। प्रेजेंट बुनियादी टेंसेस की पहचान क्या है प्रेजेंट, था थी थे पास्ट, गागी गे फ्यूचर, और प्रेजेंट के लिए पहली फॉर्म, पास्ट के लिए दूसरी फॉर्म, विल फ्यूचर के लिए विल। अब हम चलते हैं सेकेंडरी टेंसेस। सेकेंडरी टेंसेस कौन से बताए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, पास्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं नाम लिख लेता हूँ, इंडेफिनिट मैं रेड में लिखता हूँ, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम होगी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। राइट, मैंने छोटा छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहां पहचान करी। ता ती ते अगर आपके उर्दू विक्रय में आ रहा है, ता ती या ते, तो टेंस कौन सा है, सेकेंडरी टेंस। बुनियादी टेंस हमने यहां से समझना है, पहले वर्ड। फिक्रा है लंबा, यहां मैं फिक्रा लिखता हूं, मैं खाना खाता हूं। इस आखिरी वर्ड से हमने देखना है बुनियादी टेंस कौन सा है, इससे पिछले वर्ड से हमने देखना है सेकेंडरी टेंस कौन सा है, सानवी टेंस कौन सा है। और सानवी टेंस हमें बता रहा है ताती ते क्या है, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, रहा रही आ रहा है, रहा रही रहे आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है। चुका चुकी चुके, या लिया ली लिए आ रहा है, तो ये परफेक्ट टेंस है। और अगर ता रहा
ती रही, ते रहे आ रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है। तारा ती, ताती ते इंडेफिनिट, रहा रही रहे कंटिन्यूस, लिया ली लिए परफेक्ट, ता रहा ती रही ते रहे परफेक्ट कंटिन्यूस। ये पाए कहां पर जाते हैं? सेकंड लास्ट वर्ड्स। ये देखिए, ये जो लास्ट वर्ड है ये वाला, ये आपके बेसिक टेंसेस हैं। ये 3 बेसिक टेंसेस, ये 3 बेसिक टेंस आप लास्ट वर्ड से पहचानेंगे। और ब्रांच टेंसेस सेकंड लास्ट, यहां पर ये सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो आपको बताएगा। उर्दू में आ रहा है ताती थे, सेकंड लास्ट में चेक करें, ताती थे आ रहा है, कौन सा टेंस है? यहां से चेक करें, इंडेफिनिट। ये खाना याद कर लें, ताती थे आ रहा है, इंडेफिनिट है। अगर यहां पर आ जाता है रहा रही रहे, मैं लिख लेता हूं रहा, मैं खाना खा रहा, तो ये रहा देखिए किस है? कंटिन्यूस है। अगर यहां पर आ जाता है चुका, ये चुका मैंने चेंज किया, चुका। ठीक है। बाकी को छोड़ दें, ये क्या है इसको छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको पकड़ दें, चुका आ रहा है परफेक्ट है। अगर यहां पर आ जाता है, थोड़ा सा मैं खुला कर लेता हूं, खाना खा, अच्छा यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये खाना में छोड़ देता हूं। यहां आ रहा है फर्ज किया ता, तो क्या है? इंडेफिनिट है। यहां आ जाता है रहा, तो कंटिन्यूस है। यहां आ जाता है चुका, तो क्या है? तो क्या है? परफेक्ट है। यहां आ जाता है ता रहा, तो ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस। आपने लास्ट वर्ड से पहचानना है ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कौन सा है, और सेकंड लास्ट से आपसे पहचानना है कि ये चारों ब्रांचेस में से इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में से कौन सा टेंस है। ये पहचान आपने कर ली, यू आर गुड टू गो। अगर आप ये कर लेते हैं तो जिंदगी भर के लिए आपको अंग्रेजी की बेस में मसला नहीं आएगा। जिसकी बेस मजबूत है वो सारी तरफ से स्ट्रांग है। मेजर गलती हमेशा बेसिक टेंस में आती है, बेसिक इंग्लिश में आती है। बहुत कम देखा जाता है एडवांस इंग्लिश में गलती, बेसिक इंग्लिश में गलती आती है। और बेसिक इंग्लिश की भी जो बुनियाद है वो टेंस है। तो इसका मतलब है अगर आपने टेंस पर ग्रिप कर ली है, टेंस पर काठी डाल ली है, टेंस को हर एंगल से आप समझते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बुनियादी अंग्रेजी ठीक होगी, क्योंकि 75% बुनियादी अंग्रेजी आपकी यहाँ से ठीक हो जाती है। बाद में पैसिवाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो यही चीज़ों का बेस उसमें भी यही रहेगी। चंद एक चीज़ें वहाँ पर चेंज होनी है, लोकेशन चेंज होनी है। ये बेसिक बुनियाद, टेंस बुनियाद है टोटल इंग्लिश की। और अगर आपको टेंस ठीक आता है, टेंस पर ग्रिप आपकी मजबूत है, तो यू नो 75% इंग्लिश ग्रामर, 75% इंग्लिश ग्रामर आपकी यहीं पर ठीक हो जाती है। 25% इंग्लिश के लिए हम आगे चल के बाद में बाकी सीखते हैं। तो हम एक रीकैप कर लें, ठीक है। ये मैं पीछे छोड़ता हूँ, मैं सवाल आपसे करता हूँ, आप लोगों ने सवालात के जवाब मुझे कमेंट्स में बताने नीचे। बेसिक टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किस लोकेशन पर हम चेक करेंगे, फिक्रे में किस जगह का वर्ड आएगा को हम टेस्ट करेंगे कि ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, लास्ट वाला या सेकंड लास्ट वाला। ठीक है। तो आपने जवाब दे देना है बेसिक टेंस, आगे आपने बेसिक टेंस इक्वल टू, आगे इक्वल का निशान ले या बराबर है, आपने बनाना है लास्ट वर्ड या सेकंड लास्ट वर्ड। ये आपका जवाब है। बुनियादी टेंस के लिए, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के लिए उर्दू में टेस्ट करने के लिए कौन सा वर्ड बताता है ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, तो आपने लिखना है बेसिक टेंस और आगे लिखना है अपना जवाब डालना है लास्ट वर्ड। आपका जवाब लास्ट वर्ड है या आपका जवाब सेकंड लास्ट वर्ड है बुनियादी टेंस के लिए। सवाल नंबर 2 आज का, ब्रांच टेंस जो होते हैं, सेकेंडरी टेंसेस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस को हम कहां से पहचान करेंगे, फिक्रे में किस जगह पर हम चेक करेंगे। मैं ये मिटा देता हूं जरा ताकि आपको गैस ना मिले।
फिक्रे में किस पोजीशन पर हम चेक करेंगे कि ये ब्रांच टेंसेस में से, सानवी टेंसेस में से, सेकेंडरी टेंसेस में से इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस में से कौन सा है, लास्ट वर्ड या सेकंड लास्ट वर्ड, ये मुझे आपने बताना है ताकि आपका क्विज भी हो जाए। मुझे उम्मीद है आप ये हमारे वीडियोस से काफ़ी हद तक सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और आपकी अप्रिसिएशन ही हमें इनकरेज करती है कि हम हर रोज़ एक वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हों। लेकिन बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे वो वाला फिक्र आपका नहीं मिला, मुझे 3 वीडियोज़ मिल गई, चौथी नहीं मिली। ठीक है, वजह क्या है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। चैनल पर आके हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करें, लेकिन हर टॉपिक को हमने अपने डीवीडीज कोर्स में डिटेल से डिस्कस कर दिया है। उन कोर्सेज को आप ऑर्डर कर सकते हैं, मोबाइल पर डायरेक्टली ले सकते हैं, डीवीडीज में ले सकते हैं, डाउनलोड करवा सकते हैं। आप उसके लिए हमारी नीचे एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, आप उस पर हमसे रब्ता करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। आईएलटीएस के लिए, सिटी एंड गिल्ड्स के लिए, स्पाउस वीज़ा के टेस्ट के लिए, जनरल इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश कंटेंट राइटिंग के लिए, वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा कंटेंट आप आजकल ज़रूरत है उसके लिखने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, जहाँ भी आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू टॉक टू अस। वी विल मेक श्योर कि आपको हम हेल्प करें, आपको गाइड करें और आप 1 स्टेप अहेड अपनी लाइफ बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब हमारा नहीं किया तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नीचे रेड कलर का एक बटन है, उससे ज़रूर सब क्लिक कर लें और साथ एक बेल आएगी, उससे भी आप क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ जो आती हैं वो मिस न करें। कमेंट्स में मुझे जवाब दीजिएगा, कोई मज़ीद सवाल हैं वो भी बताइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।